और एक बात ध्यान में रखना, हमने देखी ऐसी मानसिकता है लोगों की, अगर बेटी घर में आ जाए तो ऐसा लगता है जैसे तुषार पड़ गया बेटी, और लड़का है तो डीजे बजवाएंगे, दान लुटाएंगे, लड्डू बंटवाएंगे, और बेटी आ जाए तो। और सही बात आपको बताएं सूरज भैया कि बेटा मरने के बाद पानी देता है पिता को, ध्यान रखना, बेटा मरने के बाद पानी देता है। और बेटी जीते जी, आप सबने ये प्रैक्टिकल किया होगा अपने जीवन में। एक छोटी सी बात आपको बता दें, एक बूढ़ा बाप, तो यही गर्मियों का समय, और बूढ़ा बाप अपने बेटा से बोला, बेटा आज हमारे पास सो जाओ। क्यों? मेरे पास सो जाओ इसलिए क्योंकि मेरा बुढ़ापा है, रात में कभी हमें जाना पड़े कहीं तो हमारा बूढ़ा शरीर काम नहीं करता है, प्यास भी लगे, कोई दिक्कत परेशानी। तो पहले तो बेटा ने मन किया नहीं, और जब ज्यादा कहा तो जैसे तैसे बेटा पास में लेटा, और जब लेट गया रात में बूढ़े बाप को लगी प्यास। ध्यान देना, बेटा में और बेटियों में कितना अंतर होता है। हम ये नहीं कहते हैं कि बेटा ना हो, क्योंकि बेटा आवश्यक है, लेकिन जितनी खुशी पुत्र के पैदा होने पर आप मनाते हैं, उससे ज्यादा खुशी जनक जी महाराज कह रहे हैं बेटी के होने पर मनानी चाहिए। और समझ लीजिए, बेटा से कही बेटा मैं पानी पिलाओ, बड़ी जोर से प्यास लगी। तो पहले तो बेटा ने सुना नहीं, एक बार, दो बार, चार बार, जब नहीं सुना पिता ने जोर से आवाज लगाई तो एकदम से लाल आंखें करके बेटा खड़ा हुआ। क्या रात में ना नींद आती है, ना सोते हो, ना सोने देते हो, कहाँ से कहाँ मुझे यहाँ लिटा लिया, हमारी सारी नींद खराब कर दी, सारी रात पता नहीं क्या करते रहते हो, समझ में नहीं आता है, ये लाओ वो लाओ, ये अब कभी नहीं सोएंगे तुम्हारे साथ में। बेटा ऐसे झुंझलाया, बेटी के कान में झनक पड़ी, कमरे में सो रही थी अंदर। उसने सोचा मेरे बूढ़े बाप को प्यास लगी, खड़ी हुई और दौड़कर गई, लोटा में पानी भरा और पिताजी के पास लेके गई। पिताजी आपको प्यास लगी? पिताजी ने कहा बेटी तुझे तो मैंने बुलाया नहीं था, पर तू कैसे आ गई? कहने लगी आप भैया को बुला रहे थे ना, तो मैंने आवाज सुन ली थी। पिताश्री क्या कारण है? बोले बेटी बड़ी देर से प्यास लगी थी, बेटी तू धन्य है। वो बूढ़ा बाप अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़ा और रोने लगा, धन्य है। लोग कहते हैं कि बेटा पुत्र कुपुत्र हो सकता है, पर बेटी कुपुत्री नहीं हो सकती है, ध्यान रखना। और बेटा और लड़के को नाम ही रखा गया लड़के, जो सारी संपत्ति तुम्हारी लड़के ले ले, लड़के झगड़ के जैसे भी चाहे सब कुछ तुम्हारा ले ले, लड़के, उन्हीं का नाम है लड़के, जो लड़कर सब ले ले। और बेटी को जो हाथ उठा के दे दोगे ना वो ले जाएगी। और मैं आपको यहाँ तक बता दें, बेटी 3 कुल को तारती है और बेटा केवल एक नाम रोशन करता है, केवल एक पीढ़ी, ज्यादा ज्यादा 1-2 पीढ़ी, 2 पीढ़ी में याद रखेंगे लोग फलाना था। बेटी 3 कुल को तारती, कुआरी, नारी, महतारी, तीनों कुल का नाम रोशन कर देती है। और मैं एक बात आपको और बता दें, किसी की बेटी को यदि दुख देना चाहो ससुराल में तो उसके पिता को गाली दो, पिता को अपशब्द कहो। तो जो बेटियां होती हैं ना वो सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं, लेकिन अपने बाप की बुराई सुन नहीं सकती हैं। एक गरीब पिता था और उसने शादी की, और पिता की ये इच्छा होती है कि मैं अच्छे से घर में बेटी की शादी करें। और बेटियों के अंदर कितना त्याग होता है, अगर पिता को उदास देखा तो तुरंत कहेंगी पिताजी क्या बात है, नहीं तो माता से कहेंगी पिताजी कुछ टेंशन में है, क्या कारण है? अरे कोई बात नहीं, क्यों परेशान हो, जैसी औकात है वैसे घर में शादी कर दो ना, हमें कोई परेशानी नहीं है। और अगर बाप कुछ देने भी लगे ज्यादा तो बेटा रोकने का मन करेगा, और बेटी फिर भी कहेगी, बेटी के अंदर कितना त्याग होता है कि पिताजी कोई बात नहीं, हम तो इतने में ही गुजर कर लेंगे, भैया के लिए भी ध्यान दो। और मैं आपको यहाँ तक बता दें,
जितना उठा के दोगे लेके चली जाएगी, कभी शिकायत नहीं करती है बेटी। और ससुराल में भी पहुंच जाए ना तो बेटा तुम्हारे पास रहकर तुम्हारी खबर नहीं लेता है, और बेटी ससुराल से रोज खबर लेती है। आज पिताजी कैसे, आज माताजी कैसे, आज कोई परेशानी तो नहीं है घर में। मैं आपको क्या बता दे, बेटियों के अंदर कितनी जगह होती है। मैं सच बता रहे, एक मैया ने अपनी बहू को गालियां दी तो वो रो करके कहने लगी, मैया तू हमें मार ले, तू जो सजा देना चाहे दे ले, पर मेरे बूढ़े बाप को गाली न दे माँ। क्यों? तेरे घर में शादी कैसे करी है हम जानते हैं। तेरे सारे दरवाजे की धूल मेरे बाप ने इकट्ठी कर दी, और ना जाने कहां से कर्जा उठा के लाया, और तब जाकर के तुम्हारे घर में शादी की है मैया। अभी मेरे बूढ़े बाप के सर से कर्जा नहीं उतरा है, और तू मेरे बूढ़े बाप को गाली देती है माँ। तू मुझे कुछ भी कह ले, लेकिन मेरे बाप को गाली मत देना माँ। एक बात आपको बता दे बेटियां, सच बात है, अपने मैया बाप को जितना प्रेम करती हैं उतना कोई और नहीं कर सकता है। और जब तक बेटी का बाप जीवित होता है ना, तब तक बेटी अधिकार पूर्वक जीती है, और जिस दिन बेटी का बाप खत्म हो जाता है ना, उस दिन बेटी ससुराल में जब पता चलता है दहाड़े मार के रोती है, और थोड़ी नहीं ससुराल से पीहर तक सारी धूल को इकट्ठा कर देती है बेटी। दरवाजे पर आकर दहली पाकर सर पटक देती है और कहती है, हे पिताश्री, हे बापू, आज के बाद ये दहली मेरे लिए पराई हो गई। अभी तक ये दहली मेरी थी, मैं अधिकार पूर्वक आती थी। बेटी फूट फूट कर रोती है, हे पिताश्री, आज तक मेरा अधिकार था इस घर पर, क्यों? अब मैया तो भाइयों के अधीन है और भाभियों के अधीन है कि बेचारी कर भी क्या सकती है। अब मेरा अधिकार खत्म हो गया है। उसी दिन बेटी जान लेती है, जिस दिन उसका बाप मर जाता है उस दिन बेटी जान लेती है, आज मेरा पियर छूट गया, आज से मेरा बाप का घर नहीं बचा है। तुझसे विदाता मेरा इतना कहना, गरीबी जिसे दे उसे बेटी न देना। तुझसे विदाता मेरा इतना कहना, गरीबी जिसे दे उसे बेटी न देना। तुझसे विधाता मेरा इतना कहना, गरीबी जिसे दे उसे बेटी न देना। है मजबूरी बेटी ये तो दूजे घर का कहना, है मजबूरी बेटी मेरी दूजे घर का कहना। तुझसे विधाता मेरा इतना कहना, बेटी जिसे दे गरीबी न देना। तुमको मैंने पाला था, है ये रीत जमाने की, इसलिए घर से निकाला था। दुख चाहे सुख हो तुझको सहना, दुख चाहे सुख हो तुझको सहना। गरीबी जिसे दे उसे बेटी न देना। ओ, 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 ओ,
बेटे वाले पैसे को ही सब घर बार समझते हैं। पैसे वाले बेटे वाले पैसों को ही सब घर बार समझते हैं। धन के लोभी बेटी को तो एक व्यापारी समझते हैं। धन के लोभी बेटी को तो एक व्यापारी समझते हैं। बोलो बताओ धन कितना देना, बोलो बताओ धन कितना देना। गरीबी जिसे दे उसे बेटी न देना। दहेज का धन लाओगे साथ न तेरे जाएगा। जो दहेज का धन लाओगे साथ न तेरे जाएगा। बेटा है अनमोल रतन धन सदाई साथ निभाएगा। बेटी है अनमोल रतन ये सदा साथ निभाएगा। गुरुदेव कहे बेटी, गुरुदेव कहे सदा बेटी है कहना। बेटी जिसे दे उसे गरीबी न देना। फूट के रोया है। धन के लोभी बेटी को एक व्यापारी समझते हैं। धन के लोभी बेटी को एक व्यापारी समझते हैं। प्यारे सज्जनों, अभी मैंने कल की परसों में मैंने मोबाइल पर देखा था दहेज के कारण एक बेटी मार दी गई है। और कैसे मारी गई है उसकी बुरी दुर्दशा है। तो धन सब नहीं है। यदि आपको अच्छी लड़की मिल जाए तो ये समझ लेना सबसे बड़ा धन मिल गया। आपके घर में बहू सुशील आ जाए समझ लो सब धन मिल गया। और यदि बहू आपको अच्छी ना मिली तो चाहे जितना धन मिल जाए आपका जीवन बर्बाद है। ध्यान रखना। तो इसलिए कभी इनमें मत पड़िए। बेटी सुशील है और बेटी आपकी बुढ़ापे में और बेटी पीहर में, अरे अकेले घर की नहीं पूरे परिवार की बात सुनती है। ताऊ चाचा भाई भतीजे जो भी हो कोई भी काम की कह दे बेटी दौड़, हाँ जी बिल्कुल करेंगे। और इनसे पिता पानी नहीं ले सकता है। तो हम ये नहीं कहते कि बेटा नहीं जरूरी है। ठीक है बेटा जरूरी है, लेकिन बेटा से कई ज्यादा बेटी आवश्यक होती है। ध्यान रखना। ये भैया लोग सम्मान कर रहे हैं। तो माला से पगड़ी से सदा सुखमय जीवन रहे, सदा आगे बढ़े, भगवान से मेरी कामना है। तो आ जाइए। आज महाराज जनक जो है, महाराज जनक ने बड़ी प्रार्थना की भगवान से। सारे जनकपुर में चारों तरफ राज्य में सूखा पड़ी है, बेटा है पर बेटी नहीं है, तो सारे ही जमीन बंजर है। बेटी साक्षात भक्ति स्वरूप होती है, लक्ष्मी स्वरूप होती है। और आज जब बेटी घर में आई है ना, महाराज जनक को बताया
कि आप मिल करके तो सोने का हल चलाएं तो पानी बरस सकता है और सारी कामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। तो मेरे सज्जनों, महाराज जनक ने और मैया सुनैना ने दोनों ने मिलकर हल चलाया, घड़े से टकराया। जानकी जी की उत्पत्ति हुई और जानकी जी के जन्म होते ही काले काले बादल आए, घनघोर घटा और जोरदार बारिश। ऐसा लगा घर में यज्ञ हो गया। प्यारे सज्जनों, बोल गोविंद भगवान की। चारों तरफ